दोस्तों हम स्टार्ट किए थे कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर, ठीक है। तो मैंने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिक बताऊंगा, फिर सारे टाइप्स के क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहले वीडियो में मैंने बेसिक बता दिया है, दूसरे में मैंने टाइप 1 क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है। अब आज टाइप 2 देखेंगे। दोस्तों जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है पहले क्लास में, वो आप जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत हेल्पफुल है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कराने में, ठीक है। मैंने बहुत आसानी से समझा, अगर आप उसको समझ गए तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो पहले दोस्तों हम क्या देखें पहले चैप्टर में देखा हमने कि हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं और साधारण ब्याज निकालते हैं, और दोनों का अंतर कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, ठीक है। बहुत आसानी से निकाल रहे थे लोग, लेकिन वो स्ट्रक्चर तब काम करता है दोस्तों जब रेट आपको दिया है, ठीक है। अगर रेट नहीं दिया तो स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। तो अगर क्वेश्चन में आपसे रेट ही पूछ लिया, ठीक है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो आज हम रेट निकालने वाला क्वेश्चन देखेंगे कि अगर आपको रेट पूछा है और समथिंग दिया है, कुछ भी दिया हो, तो हम रेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। ये टाइप 2 है हमारा, या क्लास 3 आप कर सकते हैं क्योंकि 2 क्लास मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का ले लिया, क्वेश्चन का टाइप 2 है, ठीक है। तो आज हम रेट निकालना सीखेंगे। तो हम दोस्तों 3 टाइप के क्वेश्चन में रेट पूछता है, ठीक है। तो तीनों टाइप का डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहला टाइप का है दोस्तों, जैसे आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया रहे कुछ, ठीक है, और आपको अमाउंट दिया रहे, मिश्र धन दिया रहे और पूछ ले कि रेट क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे 10,000 प्रिंसिपल दिया, मूलधन दिया है 10,000 और 10,000 हो गया आपका 1125 रुपया, ठीक है। किसी रेट पे आपका 10,000 हो गया 1125 रुपया, टाइम दिया है 2 साल, 2 साल में 10,000 का अमाउंट 1125 रुपया हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कि रेट क्या है, ठीक है। तो बहुत ही आसान ट्रिक होता है, ट्रिक क्या दोस्तों, ट्रिकी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आपको पहले मूलधन लिखना है, ठीक है, रेशियो में इसको लिखना है और मिश्र धन लिखना है, ठीक है। अगर कट रहा है तो दोस्तों काट दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें साधारण स्क्वायर रूट, अगर 2 साल के लिए पूछा है, ठीक है दोस्तों, 2 साल के लिए पूछा है, अगर काटने के बाद पूछा है तो उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। हम यहीं पे डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, स्क्वायर रूट है क्योंकि 2 साल के लिए है, ठीक है। 3 साल के लिए होता है क्यूब रूट ले लेंगे, बस इतना ही करना है। अब देखिए 10,000 का हो जाएगा 100 और इसका आप निकालेंगे तो आएगा 105। आई होप आप लोगों को वर्गमूल निकालना आता है। मैं एक वीडियो में इतने बड़े बड़े वर्गमूल कैसे आसानी से निकल जाते हैं क्यूब रूट में, उसका भी वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए दोस्तों क्या था, मूलधन हमारा 100 रुपया था, अब हो गया 105, ठीक है। तो कितना बना 100 था, 105 हो गया तो बढ़ा 5, कितने पे 100 पे इंटू 100, रेट निकालना है परसेंटेज में तो 5%। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया। जो भी दिया रहे मूलधन मिश्र धन को रेशियो में बना देंगे, फिर अगर 2 साल में पूछा है रेट तो इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, अगर 3 साल का पूछा है तो क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। तो मूलधन हमारा था 100, हो गया 5, ठीक है। तो मूलधन मिश्र धन हो गया 5, तो पहले 100 था, हो गया 5, कितना ज्यादा हुआ 5, हमेशा इनिशियल वैल्यू पे ही लेते हैं, 5 किस पे ज्यादा हुआ 100 पे इंटू 100, परसेंटेज निकालना है तो 5% रेट पे। कोई भी अगर हम 10,000 रुपया लिए हैं 5% के रेट पे तो 11,025 हो जाएगा 2 साल में, ठीक है। अब इसे आप चेक कर सकते हैं उस स्ट्रक्चर से, अगर 10,000 को 5 दिया है 10,000 रुपये 5% की दर से 2 साल में कितना हो जाएगा तो आप निकाल सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये और तरीका है निकालने का, अगर आपको ये तो अगर मूलधन और मिश्र धन दिया
दिया है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया रहे, ठीक है, तो भी आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। दो फार्मूले होते हैं, एक तो एक होता है CI माइनस SI इक्वल टू P R/100 N, ठीक है, सॉरी यहाँ स्क्वायर होता है R/100 स्क्वायर। अगर आपको CI दिया है SI दिया है, अगर आपको मूलधन पता है तो यहाँ से भी रेट निकाल सकते हैं। R इक्वल टू रेट है, ठीक, CI SI और मूलधन दिया हो तो रेट आप यहाँ से भी आसानी इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला हो गया, ठीक है। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन दे देगा CI माइनस SI का अंतर इतना है, मूलधन इतना है, रेट बताइए, तो आप इस फार्मूला से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये और टाइप होता है, ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों। एक और टाइप होता है कि बस आपको CI दिया रहे कुछ और SI दिया रहे कुछ और मूलधन न दिया रहे। अगर मूलधन दिया रहे तो इस फार्मूले से हो जाएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों CI माइनस SI अपॉन 1/2 इंटू SI इंटू 100। अगर आपको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दिया है तो आप इस फार्मूले से रेट को निकाल सकते हैं, रेट इक्वल टू है, ठीक है, रेट इक्वल टू ये फार्मूला। अगर बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं। अगर आपको SI दिया है 100 रुपये और CI दिया है मान लीजिए 110 रुपये, ठीक है, और आपसे पूछा कि रेट बताइए, तो सिंपल एक वही फार्मूला है हमारा CI माइनस SI अपॉन 1/2 इंटू SI इंटू 100 रेट इक्वल टू, ठीक है। तो CI हमारा है 110 माइनस 100 अपॉन 1/2 इंटू SI 100 इंटू 100, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा दोस्तों आपका 10, ये हो गया आपका 50, 50 दूना 100, ठीक है, तो आ जाएगा 20%, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन ही ज्यादातर दोस्तों केस में तीन ही क्वेश्चन पूछते हैं, तीन टाइप के। या तो मूलधन दिया रहे, ठीक है, मूलधन या मिश्रधन दिया रहे तो आप वैसे निकाल सकते हैं रेशियो में बना के। अगर CI SI दिया रहे तो इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। CI और SI का अंतर दिया रहे, मूलधन भी दिया रहे तो आप रेट इसके पहले वाले फार्मूला से CI माइनस SI इक्वल टू P R/100 का स्क्वायर से आसानी से निकाल सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने पहले वीडियो में जो बताया था दोस्तों, ठीक है, चलिए एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों आपने T इक्वल टू 2 ईयर्स दिया था, रेट पूछा था, तो रेट हमने निकाला 5%, ठीक है, ठीक है। अगर चलिए अमाउंट न दिया रहा है, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमने रेट सही निकाला है कि नहीं। तो इस स्ट्रक्चर को एक बार समझ लीजिए। मूलधन दिया है, मैंने क्या बताया था, मूलधन लिखिए, 2 साल के लिए पूछा है, 2 साल ऐसे निकालिए। 5% को हम लिख सकते हैं 5/100 मींस 1/20, ठीक है, 1/20 लिख सकते हैं। तो 1/20 क्या हो गया इसका 1000 हो जाएगा, तो 1/20 हो गया 500, ठीक है, 500 ही होगा। और इस इधर 1/20 करेंगे तो ये हो गया 500। तो ये हो गया हमारा पहले साल का ब्याज, या इसे ही हम बोल सकते हैं पहले साल का साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल सेम होता है, पहले साल का साधारण ब्याज और दूसरे साल का साधारण ब्याज। लेकिन हमको CI निकालना है, मिश्रधन CI निकालना है, तो CI निकालने के लिए हम ब्याज पे ब्याज लगाते हैं, सब मैंने पहले वीडियो में समझाया है, ठीक है दोस्तों। तो फिर इसका 1/20 कर देंगे, 1/20 करेंगे तो इसका आ जाएगा 25, ठीक है, 0 0 से जाएगा 50/2 25 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा CI कितना आएगा
CI आएगा 500 500 और 25 1025। ठीक है, हमारा CI जो आ गया 1025। ये दोस्तों अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, मेरा पहला वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा 1025। लेकिन हमसे पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट होता है मूलधन प्लस CI। ठीक है, तो मूलधन हमारा है 10,000 सॉरी, मूलधन हमारा 10,000 प्लस CI 1025, तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 11,025। देखिए वहाँ पे 11,025 था, तो मतलब हमने जो रेट निकाला था 5% वो सही था। तो आप ऐसे भी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं रेट निकालने का दोस्तों, इससे बाहर नहीं आता है। तो तीनों टाइप के मैंने आपको बता दिया कि रेट कैसे निकाला है। क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कराने बैठूंगा दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो जाता है और कोई रिलेवेंस भी नहीं रहता लंबा वीडियो का। ठीक है, तो आई होप आप लोग को फार्मूले सब समझ में आ गए। तो ये था टाइप 2। अब हम अगले वीडियो में टाइप 3 का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए